Hello everyone. You are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 35. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से सबसे लास्ट और छठा भाग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 35 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। आर्टिकल 35 में पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स के प्रावधानों को लागू या प्रभावी करने के लिए कानून या विधान की बात की गई है। आर्टिकल 35 को थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए हमें इसे थोड़ा और डीपली अध्ययन करना होगा, जिसके लिए हम अगले स्लाइड्स में इसे थोड़ा डीप वे में पढ़ेंगे। Legislation to give effect to the provisions of this part notwithstanding anything in this constitution. Clause A. Parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make laws. देखिए, आर्टिकल 35 में हमारे संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी इस भाग के उपबंधों को प्रभावी या लागू करने के लिए कानून की बात की गई है, लेकिन यह कानून बनाने का अधिकार आखिर किसे है? तो देखिए, आर्टिकल 35 के क्लॉज ए, जिसे हम आर्टिकल 35A के नाम से भी जानते हैं, तो आर्टिकल 35A के तहत केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी और राज्य के विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी। मतलब जो पार्लियामेंट है केंद्र में, वो तो इस पर कानून बना सकता है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति जो है हमारे जो है राज्यों के पास, राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? मतलब हर राज्य अपने हिसाब से तो कानून बनाने लगेगा, फिर जुडिशरी को प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेन पर्याय जो है इसका, इस कानून का, यह है। अब यहाँ हम आर्टिकल 35A के सब क्लॉज को पढ़ लेते हैं। पहला सब क्लॉज कहता है, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज थर्ड ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज थर्ड ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 मे बी प्रोवाइडेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 35A यानी 35A के सब क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है कि आखिर किन मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। वो मामले आर्टिकल 16 का क्लॉज थर्ड हो सकता है, या आर्टिकल 32 का क्लॉज थर्ड हो सकता है, या खुद आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 से जुड़े मामले हो सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 16 का क्लॉज थर्ड कहता है कि जब बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति के रेजिडेंस के आधार पर रिजर्वेशन की बात की जाएगी, तब केवल संसद उस पर कोई कानून बना सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर अधिकार राज्य विधानमंडलों को दे दिया गया तो शायद राज्य सरकार वोट बैंक के लालच में टोटल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की जो सीटें होती हैं वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित कर दें, और जिससे काफ़ी असमानता और असहजता समाज में आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 के क्लॉज थर्ड की। इसके जरिए पार्लियामेंट यानी संसद चाहे तो रिट्स इशू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को भी दे सकती है। बाकी आप आर्टिकल 33 और 34 को मेरे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, वो सीरीज में वहाँ दी गई हैं। अब यहाँ हम आर्टिकल 35A के सब क्लॉज सेकंड को पढ़ लेते हैं। For prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part, and Parliament shall as soon as may be after the commencement of this Constitution
make laws for prescribing punishment for the acts referred to the in subclause सेकेंड। आर्टिकल 35A यानी 35A के सब क्लॉज सेकंड में उन कृत्यों या कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने की बात की गई है जिन्हें पार्ट थर्ड के तहत अपराध घोषित किया गया है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। दोनों ही अनटचेबिलिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक दंडनीय अपराध है और अपराधों के दंड का निर्धारण भी पार्लियामेंट यानी संसद ही करेगी। मतलब मान लीजिए क्या दंड देना है अनटचेबिलिटी के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ये करेगी संसद यानी पार्लियामेंट जो कि केंद्र में है, ना कि स्टेट। यानी स्टेट का कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि विधानमंडल, कोई भी स्टेट जो राज्य विधानमंडल है वो निर्धारण नहीं करेगी, इसका निर्धारण करेगी पार्लियामेंट कि सजा क्या देनी है अनटचेबिलिटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। आर्टिकल 35 क्लॉज बी यानी 35B, any law enforced immediately before the commencement of this constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in subclause first of clause A or providing for punishment for any act referred to in subclause second of that clause shall subject to terms thereof and to any adaptation and modification that may be made therein under Article 372 continue in force until altered or repealed or amended by the Parliament. Explanation in this article. The expression law in force has the same meaning as in Article 372 Part 4 Directive Principles of State Policy. आर्टिकल 35B यानी 35B में कहा गया है कि क्लॉज ए के सब क्लॉज फर्स्ट में संदर्भित दिए गए किसी भी मामले के संबंध में या क्लॉज बी के सब क्लॉज सेकंड में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के लिए दंड प्रदान करने के संबंध में भारत के क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई कानून शर्तों के अधीन और 372 के तहत उसमें किए गए किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन संसद द्वारा संशोधित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा। इस लेख में एक्सप्रेशन लॉ लागू है, इसका वही अर्थ है जो आर्टिकल 372 पार्ट 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। देखिए आर्टिकल जो 35 का जो क्लॉज बी है उसको हम जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखिए संविधान जब बना उससे पहले भी कई कानून थे, तो उन कानूनों को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, मतलब तब तक हटाया नहीं जा सकता या संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद चाहे ना। अगर संसद चाहे तो संशोधित भी कर दे और चाहे तो हटा भी दे। जैसे आर्टिकल 35A को आपने सुना होगा कि हटा दिया, तो इस तरीके से आर्टिकल 35B में यही बात की गई है कि संसद चाहे तो जो कानून जो पहले हमारे लागू थे संविधान से पहले वो लागू रहेंगे तब तक जब तक उसे संसद हटा ना दे। यहाँ आर्टिकल 35B में यह भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 35A में जितने भी मैंने अभी तक आपको आर्टिकल्स बताए, जैसे आर्टिकल 16(3) जितने भी आर्टिकल्स के मामले बताए, ठीक है, 33 या 34, तो उन सभी मामलों को संसद चाहे तो संशोधित भी कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। ये संसद के पास अधिकार है, ठीक है, यही बताया गया है आर्टिकल 35B में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.